बहुत सारे लोग ओडी या बिजनेस लोन का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं एज एक्सपेंस डिडक्शन, बिना ये जाने कि ये कितना क्लेम करना है। और फिर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फरमान यानी डिसअलाउंस नोटिस। तो आइए जानते हैं कि ये नोटिस क्यों आता है और इससे कैसे बचना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल बचत का गणित टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैं आपका दोस्त एडवोकेट विकास अग्रवाल। दोस्तों, आज आपको जानकारी देंगे एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंस ऑफ बिजनेस के बारे में और उसके डिसअलाउंस के बारे में। ये एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन ओडी लिमिट टेकन फ्रॉम बैंक और एनी अदर लोन टेकन फॉर बिजनेस पर्पसेस फ्रॉम बैंक और एनबीएफसी और एनी अदर पर्सन। यानी बैंक या एनबीएफसी या किसी भी व्यक्ति से लिए गए लोन पे किए जाने वाले इंटरेस्ट। बिजनेस के पर्पज से लिए जाने वाले लोन्स या ओडी लिमिट के इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें प्रॉफिट एंड लॉस में अलाउड होती है एज एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे केस भी होते हैं जब हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। जब हम बिजनेस फंड्स का यूज किसी ऐसे काम के लिए करते हैं जो कि बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या फिर ऐसी जगह बिजनेस फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं जहां से आने वाली इनकम टैक्स फ्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दस्तक देता है आपके दरवाजे पर और प्रोपोर्शनेटली बोरोड फंड्स का इंटरेस्ट डिसअलाउ करने का नोटिस भेज देता है। यह डिसअलाउंस पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सेक्शन 14A के अंडर होती थी, और अब जो नया लॉ आया है यानी नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, उसमें सेक्शन 14 कर दिया गया है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लीजिए आपने अपने बैंक से ओडी लिमिट ली हुई है 20 लाख रुपए की, और उस पर साल का इंटरेस्ट बनता है 2 लाख रुपए। तो आप इस 2 लाख रुपए को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस क्लेम करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने बिजनेस से पैसा निकालकर किसी रेजिडेंशियल फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर अपने किसी भाई बंधु को लोन पे दे दिया पैसा, इंटरेस्ट फ्री लोन पे, ठीक है। या फिर आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जहां से आपको डिविडेंड इनकम आएगी जो कि टैक्स फ्री हो सकती है। तो ऐसे केसेस में ओडी लिमिट पे दिए जाने वाला इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ हो जाएगा। यानी कि उतना अमाउंट जो आपने नॉन बिजनेस एक्सपेंस के लिए यूज किया है उसका इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, और उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों, इस डिसअलाउंस के बारे में जनरली लोगों को पता नहीं होता। तब पता चलता है जब हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, या रिटर्न भरवाने के टाइम पे जब हम रिटर्न फाइल करवाने के लिए जाते हैं, ऑडिट करवाने के लिए जाते हैं, और सीए अगर इतना विजिलेंट है कि उसने ये सारी चीजें चेक करी तो वो डिसअलाउ कर देता है। तब हमें पता लगता है कि ये एक्सपेंस जो है अलाउड नहीं था। उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए इस एक्सपेंस को एडवांस में विशेष ध्यान रखें जिससे रिटर्न फाइल करते समय आपको एक्स्ट्रा टैक्स ना पे करना पड़े। तो अब इस डिसअलाउंस से बचने के तरीके क्या है? अगर आप ये सेटिस्फैक्टरीली प्रूव कर देते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट में आपने लोन फंड्स यूज ना करके अपने पर्सनल फंड्स को यूज किया है, और लोन फंड्स आपने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए हैं, तो आपका डिसअलाउंस बच सकता है। इसके लिए एक बेस्ट टिप देता हूं दोस्तों, कि ऐसी इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो उन्हें आप अपने करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट से ना करें। उसका अकाउंट बिजनेस अकाउंट से बिल्कुल अलग रखें। आप प्रॉपर कैश फ्लो मेंटेन करें, तो आप इस एक्सपेंस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।